नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी। नाजरीन, आप पिछले 2 महीने से हमने कोशिश की कि यूएस इलेक्शन को हम एंड टू एंड कवर करें, हम अपने मेहमान और अपने पैनलिस्ट को अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे। आज जाहिर सी बात है कि फ़ाइनल डे है और जनाब रिज़ल्ट्स तो कल से आना शुरू हो गए हैं। फयाज़ वलाना साहब और भट्टी साहब ने कोशिश की है कि कल के इलेक्शन को कवर करें, और आज मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आज जो है वो यूएस इलेक्शन के जो फाइनल एपिसोड चल रहे हैं, और मुकाबला बड़े ज़ोरों पर इस वक्त है। और मुकाबला इस तरीके से है कि जनाब चंद ओवर्स बाकी हैं, और उन चंद ओवर्स के अंदर जो है वो आपको 3 ओवर के अंदर 25 रन बनाने हैं। कोई भी खिलाड़ी जीत सकता है, ये सूरत हाल है। लेकिन लगता यह है कि जो तमाम पंडित जो है वो इससे पहले कह रहे थे, हमारे जो प्री पोल एनालिस्ट कहते थे जनाब के बाइडन जो हैं वो 52-53% के ऊपर हैं, और ट्रम्प साहब जो हैं वो गिर कर 45, 44, 42, 43 पर उनको दिखा रहे थे। ऐसा नहीं हुआ। ट्रम्प साहब ने भरपूर कमबैक किया है, बड़ी ज़ोरदार आखिरी लम्हों पे कैंपेन उन्होंने चलाई है, और बहुत सारी जगह पर जो प्री पोलिंग के बाद जो पोलिंग वाले डे है उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहरहाल उनके हक़ में जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन वाले दिन जो वोटिंग हुई है उसके अंदर जो है वो ट्रम्प साहब का पल्ला काफ़ी भारी नज़र आता है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त तक अनसर्टेन है, और जैसे कि पंडित बता रहे थे कि 10 ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर मुकाबला होना है, और उन 10 स्टेट्स के अंदर जो भी भारी पड़ गया, जिसने 3-4 स्टेट्स उसमें से हासिल कर ली, तो वो फिर जो है इस मुकाबले को जीत सकता है। तो हम अभी जाएंगे आगे और आपको बताएंगे कि मुकाबला किधर खड़ा है, और बहुत क्लोज रेस है। और ऐसा लगता है कि अमेरिका इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। हमारे मेहमान आज इस पैनल को जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें जानी मानी शख्सियतें वाशिंगटन डीसी से जनाब डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शुक्रिया जाहिद बुखारी साहब। जनाब दीवानशु नारंग साहब मेरे साथ हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जनाब मोहतरम हमारे साथ असदुद्दीन साहब, कंजर्वेटिव पार्टी की बड़ी ज़ोरदार आवाज़ हैं, और वो जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हमारे साथ सिस्टर सादिया अजहर साहिबा ने, जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं प्रोफेशन के लिहाज से, आज उन्होंने जो है हमारे प्रोग्राम को जो है ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों हज़रात का, और सिस्टर सादिया स्पेशली टू यू कि आप पहली दफ़ा जो है वो मेरे प्रोग्राम में आई हैं, और थैंक यू वेरी मच। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग भाई इस इलेक्शन को? जनाब बुखारी साहब आपसे ले लेते हैं, वाशिंगटन डीसी से हम शुरू करते हैं। और मेरा ख्याल है कि शुरू भी वहीं से करना चाहिए हमें। और ये बताएं कि आपकी नज़र में ये मुकाबला किधर जाकर एंड होगा? वो जो हम बात कर रहे थे पिछले 2 महीनों से कि 10 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ के अंदर बड़ी चैलेंजिंग वोट होगा, और जिसने उसको पा लिया वही मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। तो जनाब जाहिद बुखारी साहब। तो जी बहुत शुक्रिया। नहीं, हुआ तो उसी तरह ही है। मेरा मतलब ये है कि जो बताया जा रहा था उसी तरीके से हुआ है, और पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ था कि चंद स्टेट्स में ट्रम्प साहब ने गैर मतवक्को तौर पे उन स्टेट्स में जहां ख्याल ये किया जाता है कि रिपब्लिकन को वोट मिलेंगे, वहां पे ट्रम्प साहब जीत गए, चाहे वो बड़े थोड़े मार्जिन से हो, जैसे मिशिगन में 10,000 से जीते, या कुछ और स्टेट्स में ज्यादा अक्सरियत से जीते। तो इस दफा तो उनका तो ख्याल ये था को ज्यादा वोट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल जो अगरचे सर्वे के रिजल्ट्स बज़ाहिर लगता है कि उतने ठीक नहीं रहे, लेकिन एक लिहाज से देखें तो जो सर्वे जो कह रहा था 52% और 48 या 44, कोई ज्यादा बता रहा था, कोई कम बता रहा, कोई ज्यादा बता रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ओवरऑल उसी तरह ही हुआ है। मतलब तकरीबन 70 मिलियन वोट इस वक्त तक, अगरचे अभी तकरीबन 4 स्टेट्स में काउंटिंग जारी है, और उसमें मेरा ख्याल है कोई 2 मिलियन से ज्यादा अभी अनकाउंटेड वोट हैं जो बाद में आए या वो पहले डाल दिए गए, जो इलेक्शन वाले दिन नहीं डाले गए, तो उनकी काउंटिंग हो रही है। तो अभी जो है वो तकरीबन 70 मिलियन इनके हैं, और कुछ 66 मिलियन इनके हैं अपना ट्रम्प साहब के। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, और जिस तरीके से रात तक फजा कुछ और थी, सुबह कुछ फजा और हो गई, तो उसमें ये जो वोटिंग का जो तसलसल है, जो अगरचे पहले भी होता रहा, ऐसी कोई नई बात नहीं है,
और बिल्कुल हो इलेक्शन सकता के है, मुझे रिजल्ट याद है का अच्छी तरह डिले से। होना भी नई बात नहीं है, सही मतलब बात है। बहुत सारे स्टेट्स में एक एक हफ्ता लग जाता है। जी जी। लेकिन इस दफा चूंकि नजरें बहुत तेज हैं तो इस वजह से ज्यादा लग रहा है, तो वो उसने प्रोसेस को डिले किया है। हम्म लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली जैसे अब फजा बन रही है कि अगर अ, इस वक्त जो है ताज़ा तरीन जो आप भी सुन रहे होंगे कि अगर बाइडेन साहब 2 स्टेट्स में मजीद जीत जाते हैं हम्म जिसमें वो लीड कर रहे हैं, हम्म एरिजोना और नवेदा में, हम्म। तो उनकी जीत पक्की है। अब अगला मरला हो गया कि जॉर्जिया में श्रिंक हो के अब शायद उलट ना हो जाए मामला, और हाँ, ये भी हो जरा सकता है कि हम जो है ना बुखारी साहब स्टेट्स के हवाले से हम बारी बारी आएंगे और ठीक। उसके ऊपर एनालिस्ट करेंगे। जरा सा मैं ओवरऑल एक जायजा ले लूं अपने तमाम पैनलिस्ट से, उसके बाद फिर हम जो है ना बागी बात करते हैं। तो तो मैं दिवानशी बात को खत्म करते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि जी। लगता यही है बिलाखिर हाँ हाँ। कि कोरोना वायरस ने वाकई डस लिया है ट्रंप साहब को। ठीक है, लगता ही है। चले हम असफर इमाम साहब से ले लेते हैं। असफर इमाम साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये भी वाशिंगटन डीसी से हैं। तो जनाब असफर साहब, अमेरिका का जर्नलिज्म तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है जनाब, कि इतना क्लोज रेस हो गई। ये तो एक्सपेक्ट कहीं पर भी मुझे प्री पोल के अंदर नजर नहीं आया। ट्रंप साहब तो ने तो काफी टफ फाइट दी है इस वक्त। ऐसा लग रहा था कि बाइडेन साहब इजीली विन कर जाएंगे पोल से, जो कि नहीं गलत मेरा साबित ख्याल है होते रहे माजी में। नहीं मेरा ख्याल है कि पोल किसी हद तक ही देते हैं रिपोर्ट। देखिए, पोल की रिपोर्ट बिल्कुल यकसर आप मुस्तरद भी नहीं कर सकते, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पोल्स जिस तरह के से किए जाते हैं उसमें शायद मुझे ऐसा लगा कि जो ट्रम्प के हामी लोग हैं, खासकर दूर दराज इलाकों, दही इलाकों के लोगों ने, वो उन्होंने किसी उससे वोट डालने से पहले अपने ख्यालात का इजहार करना पसंद नहीं किया, और शायद उनके ख्यालात सामने नहीं आ सके जो किसी पोल का हिस्सा बनते। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है पोल से। ये 49% और 51% का जो सिलसिला है वो तो नजर आ रहा है आपको इन रियासतों में। अभी भी इनमें ज्यादा फासला नहीं है। जिनमें जो भी जिनकी जीत हो रही है और जिनकी शिकस्त हो रही है, उसमें 51% और 49% का यही रेशो चल रहा है। आप देखें जॉर्जिया में दोनों 49% पे हैं। जी जी जी, बड़ा 49%, बड़ी क्लोज एक रेस है वहां तो। 49% पर और एक 49.8%, तो मैं हम 0.8% का फर्क हम आए असफर, है। उस वक्त आएंगे, उस वक्त बात करेंगे जरा जॉर्जिया की। जरा स्टेट्स जो इस वक्त रह गई ना, उसको तो हमने जरा अलग अलग डिस्कशन करना है, अपने नाजरीन को थोड़ा डिटेल में बताना है कि उधर हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो मैं जरा दिवांशु साहब से ले लूं उनका, फिर उसके बाद आपके पास दोबारा आता हूं। दिवांशु साहब जनाब, या कैसे देख रहे हैं? देखिए देखिए आप ये कह रहे थे इलेक्शन। कि ट्रम्प जीत जाएंगे, आपने मुझे कहा उस वक्त कि लगता ये ट्रम्प जीत जाएंगे लास्ट नहीं टाइम। नहीं, मैंने नहीं, आप अगर मेरा लास्ट रिकॉर्डिंग देखें, मैंने यही कहा था कि लग रहा है शायद बाइडेन जीतेंगे। अच्छा, आई नेवर आपने सेड। ये कहा, चले ठीक है। मैंने ये कहा था कि ये नहीं चले, इलेक्शन आज आपने ट्रम्प का ब्लू था। शर्ट, आज आपने पहनी भी ब्लू शर्ट्स है, तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये इलेक्शन जो है ये ट्रम्प का था। ठीक दिस है। वाज फॉर ट्रम्प टू विन, इट वाज बिकॉज ऑफ कोविड दैट इट बिकेम अ प्लेग। हाँ सो ठीक है। दैट इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। बट अब जो हालात जो समझ में आए, जो इस इलेक्शन से जो टेक आउट्स कह सकते हैं, हाँ। नंबर वन, अमेरिका इज अ डिवाइडेड कंट्री, एंड अमेरिका इज एक्सट्रीमली डिवाइडेड, एंड it will remain divided for maybe decades to come or whatever. I mean, it is in a very difficult state of because कोविड के बावजूद और जो हालात है अमेरिका में, रेसिज्म या जेनोफोबिया जिस तरह से फैला हुआ है, उसके बावजूद भी ट्रम्प, people ignored that and they voted for Trump. That shows that there is a strong base of people, and not just Trump supporters, but there are a lot of independents who went for Trump not because they are racist, but because they feel that what he is doing for the country is right. So that is something which is bothering me, or which is a takeout. Let's not say bothering, because we have to understand why it has happened. So the first thing is America is a country divided, and there are a lot of people who are feeling that Trump is the right solution for America. That is important thing. The third thing is, I think कोविड का प्ले जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने किया, स्पेशली लास्ट में ओबामा आए एंड बाइडेन वगैरह ने जिस तरह से प्ले किया कोविड का, दैट वेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पार्टी, not just in the presidential election but in the Senate and the Democratic दैट elections लुक्स also. लाइक, या अभी हम आएंगे उसके Because ऊपर। there are two ways it has affected, COVID has affected. One, because of COVID, the Democrats played safe. They did not have too many rallies, while Trump and his people went out and
they had rallies and they चले called आप people out. दिवांशु साहब रैली के ऊपर बात करते हैं जरा। मुझे जो है ना सादिया से उनका जो है ना एक थोड़ा सा इनिशियल जो है ना उनसे भी ले लूं मैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा आता हूं तमाम रैलीज के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। तो सादिया, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, आपको हमें पता है कि अमेरिका की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है फाइनेंशियली, और डेफिनेटली जब इलेक्शंस बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट्स जो है वो बेचैनी का शिकार तो होती है, क्योंकि उसके असरात भी हमें नज़र आते हैं। एक तो ये बात आप थोड़ा से अगर इसके ऊपर थोड़ी बात रखें, और दूसरी बात आपकी रखें कि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं वुमेन्स के हवाले से, स्पेशली क्योंकि वुमेन्स ने बड़ा किरदार अंजाम दिया इस पूरे इलेक्शन के अंदर। आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का, और मैं आपके इंटरनेशनल अफेयर्स पे प्रोग्राम देखती रहती हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट आपकी एनालिसिस। राइट नाउ मैं समझती हूँ वोटिंग के हिसाब से जिन लोगों ने इन पर्सन वोट्स दिए यूएसए में, उन्होंने ट्रम्प को जो है रेफर करा, उसको सपोर्ट करा है। एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न विद यूएसए, ट्रम्प ने ड्यूरिंग last 3 years economy was booming, unemployment was zero, or I was personally in there in Texas and I saw each and every person has some kind of job. Along with job they have some kind of businesses also. So Trump, during Trump tenure, they promote small business and they really boom economy, or even COVID के बाद भी उनकी economy come back आई है V shape पे, and they are working towards that. लेकिन एज अ वुमेन ने भी ट्रम्प को वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। दे एनालाइज द सिचुएशन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और डेफिनेटली वुमेन्स भी मार्केट में एज अ वर्किंग उनका बहुत शेयर है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का। राइट नाउ यूएस इकोनॉमी इज शोइंग 33.1% ग्रोथ एंड इट्स वी शेप। और इसके अलावा अगर आप ये देखें, एज यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट डिवाइडेड यूएसए, during this time of Trump, if you look into California situation, the cost of living was very, very high. People are really facing homeless situation, and they really shift towards red states from Texas to Florida. Or they get the job over there in Texas and Florida, but still they vote mostly to Democrats. ये बात मुझे बड़ी confusing सी लगती है, why it's happened. It should not be like this. Or they really welcome the people from there because they are all working together. Right now, if this governments come up, the Biden governments come up, as they said, they will increase, minimum wage $15 per hour, the whole USA. And USA, if you look, every state of 50 states, am I right? Each represent a separate kind of a country. It's a separate, it's a big, laws very are different. big. Some laws are different. Yes, you are right. Absolutely. Yeah, separate. Even Texas में अब आप देखते हैं तो वहाँ पे state tax नहीं है, federal taxes हैं, बहुत से different regulations हैं हर जगह पे, business point of view से. So right now, if they increase, 15%, $15 per hour wage rate, what do you think? A small business survive कर सकता है? It's impossible. जॉब लॉसेस का बहुत जो है खर्चा है वहाँ पे, और फॉसिल फ्यूल्स, द फ्रैकिंग, दे ऑल फिनिशिंग इट, दे ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दैट। सो इकोनॉमी तो आप समझें, कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएसए में बहुत हाई हो जाएगी और टैक्सेस भी इंक्रीज होंगे। विल सी। देखिए, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा। अच्छा, मेरा अगला जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल से जो मैं रात को जब सोया था ना, तो वेनकिंसन और मिशिगन दोनों रेड दिखा रहे थे मुझे, ठीक है ना। और फिलाडेल्फिया आपको पता ही कि सारा जो है वो पेंसिल्वेनिया जो है वो भी रेड है, अभी भी रेड है। नॉर्थ कैरोलिना रेड था, ठीक है जी, और आपका जॉर्जिया रेड था, और आपका निवाडा भी मेरा ख्याल है कि वो रेड की तरफ ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन मैं जब सुबह सो के उठता हूँ और मैंने कोई 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे को उसको खोला है और उसको देखा है, तो मुझे दोनों जो है वो उसके ना ब्लू नज़र आए। तो उसकी तो खैर वजह रात को कह रहे थे पंडित जो है कि जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो मेल इन वोट्स हैं, और जो कि अभी काउंट नहीं हुए, और वो काउंट होंगे तो अंदाज़ा होगा कि फिर जो है वो सही सिचुएशन होगी। और रात को मैं बाइडन साहब की आखिरी जो तकरीर है वो सुनकर सोया था। तो उन्होंने, बाइडन साहब ने कहा अपनी आखिरी तकरीर में कि वी आर इन अ गुड पोजीशन, गो एंड स्लीप एवरीबॉडी, वी विल सी टुमारो, दिस विल नॉट एंड, द रेस इज़ नॉट एंड। उन्होंने बड़ा लपा तुला सा एक जवाब दिया और हाथ हिलाया अपनी बेगम साहिबा के साथ और चले गए।
ठीक है ना। इसी तरीके से जो है वो ट्वीट वगैरह आया है उन साहब अपना ट्रम्प की साइड का भी, लेकिन मुझे लगता था कुछ कॉन्फिडेंट जो है ना वो शैटर हुआ है। तो बुखारी साहब, मतलब ट्रम्प एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोविड-19 उनको इस तरीके से, क्योंकि आप दोनों तो, दिवांशु साहब और आप तो मुसलसल ये बात कह रहे थे कि अगर कोई चीज़ हरा सकती है ट्रम्प को तो वो कोविड-19 है, वरना कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जैसे कि ट्रम्प बनेंगे। और जैसे कि सादिया ने अभी कहा कि फाइनेंशियल्स सारे टेबल्स गुड थे, हर चीज़ सही जा रही थी, उनको बड़ी सपोर्ट थी। तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा चेंज है सिर्फ कोविड-19 की वजह से। नहीं, पहली बात तो ये है कि इसमें आपके सोने का कोई अमल दखल नहीं हुआ, उस वजह से नहीं कोई इलेक्शन में फर्क पड़ा। अच्छा। और आप जल्दी चले गए सोने अच्छा। भी आप जल्दी चले गए इसलिए कि ट्रम्प ने भी तकरीर की थी। अच्छा, की थी, मैंने नहीं सुनी। मतलब 2-2:30 बजे के करीब ट्रम्प ने भी तकरीर की। तो उसमें जो आप बात कह रहे हैं ना, थोड़ा सा अजीब था लहजा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या अकाउंटिंग जो है, या बल्कि वोटिंग, वहाँ एक तासुर ये दिया जा रहा था कि ये जो लेट वोट्स की जो काउंटिंग हो रही है ना, तो ये असल में काउंटिंग नहीं है बल्कि ये नए वोट डलवाए जा रहे हैं, कोई इस तरह का तासुर भी था ना। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें देखा ना, इतना तो अब बहुत ही साइंटिफिक सा है, सारा मामला मशीन पे है, उन्हें मालूम है कि भाई ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ काउंटिंग हो रही है, और इस काउंटी में हर काउंटी का ट्रेंड्स भी पता है, हर काउंटी का उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो उसी लिहाज से उन्हें था कि भाई अभी पेंसिल्वेनिया में 1.4 मिलियन वोट अभी काउंट नहीं हुए थे। अच्छा, उसमें फिर हर स्टेट के अपने रूल्स रेगुलेशन है। तो बाद स्टेट में ये है कि ये जो वोट आते हैं अर्ली या एब्सेंटी बैलेट या मेल इन, ये जो पहले 3 नवंबर की वोट काउंटिंग हो जाएगी, फिर हम काउंट करना शुरू करेंगे। अच्छा, बाद स्टेट में इनको पहले ही काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से ये तो सबको पता था कि रिजल्ट जो है ये फाइनल नहीं है, और ये अभी रात भी लंबी होगी और अगला दिन उसके बाद भी मामला चलेगा। लेकिन हर एक का जो बाइडेन साहब थोड़े से एतमाद थे, वो इसी वजह से थे कि उनके पास सारी कैलकुलेशन थी। अच्छा। कि मिशिगन में इस वक्त लीड है उनकी ट्रम्प साहब की, लेकिन मिशिगन में डिट्रॉइट और वो जो सारा इलाका है जो डेमोक्रेट्स का गढ़ है, वहाँ के वोट अभी काउंटिंग शुरू ही नहीं हुई और लेट वोटिंग भी हुई नहीं है। तो इसलिए उन्हें अंदाजा था कि ये बिलाखिर सूरत हाल वहाँ पे तब्दील होगी। तो आवाज आपकी नहीं आ रही, मैं दिवांशु साहब की तरफ चले जाता। दिवांशु साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिवांशु साहब, जैसे कि अभी बात कर रहा था मैं डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब से, और आप कभी बड़ी एनालिसिस इसके ऊपर थी, और आप कहते थे कि बाज़ाहिर जो है ना वो लगता है कि बहुत बड़ा सख्त मुकाबला होगा, लेकिन बाइडन साहब आखिर में जीत जाएंगे। आपने लास्ट टाइम ये बात कही, और लेकिन अभी जो है ना, अभी भी बड़ा नर्वस गेम है कनाडा के, यूएस के अंदर इस इलेक्शन के दौरान, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि जनाब के वो बिल्कुल जो है वो जो है ना वो वेलकम असद, सॉरी आई फॉरगेट दैट यू आर ऑन द पैनल एज वेल। दिवांशु साहब, आपके पास आता हूँ, मैं जरा असद को भूल गया था, मैं असद को ले लूँ। असद, ये बताइए कि आप तो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? देखिए, इसमें 2-4 बहुत बड़े पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, Americans don't trust the media, and this election reinforced that belief. Second, they don't believe the pollsters. This election again reinforced that belief. Third, Americans don't trust Washington. Now, Trump is going to play into this very much. So I think जो सबसे बड़ा mistake Trump से हुआ है, economy पे तो नहीं हुआ, foreign policy पे भी नहीं हुआ। foreign policy में ज्यादातर इसके कोई wars नहीं हुए मिडिल ईस्ट में। अभी बाइडेन के दौर में देखेंगे कि कितने वॉर्स ये घुसेंगे इसके अंदर। ऑलरेडी डेफिनेटली खुलेंगे अब, देखिए। और दूसरी सूरत हाल ये है कि लोग जो है डेमोक्रेट्स के पीछे जो गए हैं, that's understood. Now, Iran is going to get relief from this election because I think Trump's sanctions against Iran were extreme, and it's hurting the common person. So it's going to change the dynamics in the world very quickly, this election. But, you know, the point is the division in America is going to continue because the media is feeding into this whole bias. अब आप CNN देखिए, CNN एक मर्तबा एक चीज ट्रम्प जो सही करा उसका कभी भी तस्वुर, कभी भी मेंशन नहीं करता। कंप्लीट बायस गार्बेज है CNN। तो अमेरिकन जो है नॉन स्टॉप फीड कर रहे हैं। 52% इसको बताए थे कि अहद पोल्स में
and he came close to taking it. ठीक है, Now, so I think इसमें काफी lessons ठीक है. है, मैं आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ असद, दोबारा आता हूँ। दिवांशु साहब सॉरी, अब मैं उस वो मुझे असद को लेना, मैं बिल्कुल उनकी तस्वीर नज़र नहीं आई थी, मैं उनको भूल ही गया था कि मैं समझा कि वो कहीं ड्रॉप हो गए। तो दिवांशु साहब, आप भी कह रहे थे कि बाइडन जो है वो शायद जीत जाए, लेकिन एक बात जो असद ने अभी बड़ी इम्पॉर्टेंट कही है कि इस लिहाज से जो है ना वो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज़ थी वो इस हवाले से बड़ी स्टेबल नज़र आती हैं। और हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फ़लस्तीन का मसला उन्होंने 2 नेशंस जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर काफ़ी अरब ममालिक को अपने साथ मिला लिया है, और लगता है कि उसको वो रिजॉल्व करने है। वो बेशक हम उससे नाराज़ हों उस सॉल्यूशन से, लेकिन जो ट्रम्प साहब की जो टीम है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो तो उसको बहुत पॉजिटिव देखते हैं। फिर उनका अफगानिस्तान से वोट को बाहर निकालना, वो बड़ा पॉजिटिव था उनका वेंचर। इसी तरीके से उन्होंने कोई नई जंग का आगाज़ नहीं किया बज़ाहिर अपने 4 साल के अंदर। उसके बावजूद जो है वो बाइडन साहब जो है वो लीड, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स थी उनकी जो, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो है बाइडन को जितवा दिया। क्या वजूहत हैं इसकी? अगर आप ट्रंप का बिहेवियर देखें, जिस तरह से उन्होंने लोगों को, आम आदमी को किया, जिस तरह से हर किसी को वो नेम्स देख से बुलाते थे, बदतमीजी करते थे लोगों के साथ, जिस तरह से उन्होंने अपना रेस जो सुपरमेसिस को जिस तरह से उन्होंने हाथ बढ़ा के आगे किया, एंड उसके बावजूद भी आज ट्रंप इस सिचुएशन पे है that he got almost 48% of the votes. That means 47 to 48% of the Americans believe in him and have voted for him. That shows that that is a sign of the times right now. I think it should have, मेरे लिए मन में एक अंतर्द्वंद है, एक प्रॉब्लम है कि इसका मतलब मॉरल वैल्यूज का कोई मीनिंग नहीं रहा इस दुनिया में कि ट्रम्प जैसा व्यक्ति भी इस तरह से आगे उसको लोग सपोर्ट कर सकते हैं। But then that's going to be a separate topic of discussion which we will have to do amongst ourselves. What is important, I think, in this situation, in this election is जिसकी वजह से शायद ट्रम्प को ज्यादा वोट मिले हैं, because he has won by a lot of people who have come out and voted for him, independents, is because of COVID only. Unfortunately, it was because of COVID that we thought that he will get lesser votes, but it is because of COVID that he has got more votes, because a lot of people in America, especially the middle class, felt that and that is what Trump projected, if Biden is going to come to power, then there's going to be more lockdowns, that the country is going to be shut down, and that we are going to have a lot more loss of jobs, and that the economy is going to suffer. And as we have seen in the exit polls which came out, economy was the #1 issue for people. Racism, xenophobia was the second issue, and COVID actually became the third issue. So, in fact, it's all the exit polls which came out in different channels that showed that. So, what has happened is, कोविड की वजह से एक तो वो रैलीज वगैरह नहीं कर पाए, ना किया उन्होंने, दे ट्राई टू प्ले इट इन द प्रॉपर वे व्हिच मेड डेमोक्रेट्स lose the opportunity of contacting people and getting them to vote. Number 2, they continued to play on COVID, and because of that, a lot of Americans felt that this could lead to a problem of economy, and it is a lot of Americans voted for the economy, and that is why they voted. दिवांशु साहब, आपके पास मैं आता हूं, जरा मैं असफर से ले लूं। असफर क्योंकि 10 बजे निकल जाएंगे और वो उनको जाना है किसी से मिलने। असफर, थैंक यू वंस अगेन कि आपने टाइम दिया बहुत क्विकली। असफर, इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम जैसे शुरू में कह रहे थे कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो रियली प्ले अ वाइटल रोल इन द इलेक्शन, जिसके अंदर हम फ्लोरिडा नंबर 1, फ्लोरिडा स्टिल ट्रम्प साहब जीत चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। और जो फ्लोरिडा थी उसमें पेनिसिल्वेनिया था, और जनाब ये विस्कॉन्सिन था, ये आपकी मिशिगन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी जिसके अंदर जो है वो ये स्टेट्स जीत जाएंगे वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ये पहले भी इसमें, अच्छा फ्लोरिडा और टेक्सास तो डेफिनेटली रेड वॉल है, बड़ी सॉलिड रेड वॉल है, हम बड़ा ज़्यादा जीतते रहे वहाँ पर, लेकिन फ्लोरिडा ऐसा था डिवाइड रहता था। मुझे याद है कि बुश साहब जो है उन्होंने एल्गोर को हरा दिया था बड़े क्लोज मार्जिन से, और फ्लोरिडा के ऊपर पूरे मुल्क का फैसला हुआ था इलेक्शन का, और एल्गोर हार गए थे वहाँ पर वोट्स, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं अब देखता हूँ कि ये बड़ा क्लोज जा रहा है, और किसी एक स्टेट्स के चेंज होने से मुकाबला इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। इसलिए दोनों के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी आप फाइनल अनाउंसमेंट नहीं करें कि कौन जीता है।
कैसे देख रहे हैं इसको कि कोई हंगामा राई हो सकती है इसके ऊपर? जी, लोगों को खदशात तो है अभी तक, क्योंकि बहरहाल ये अभी इस मरहले पे भी मेरा ये नहीं ख्याल है कि बहुत वाज़ेह तौर पर आप हतमी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे जो अभी वोट का सिलसिला जारी है। बहरहाल जो बाइडेन के जो हवाले से जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, खासकर अरिज़ोना और नवादा में, तो वहाँ पे जो अभी कुछ वोट की गिनती बाकी है, लेकिन उन इलाकों की जहाँ पे वैसे ही डेमोक्रेट्स को ज्यादा अक्सरियत हासिल है, उनको गढ़ हासिल। इसके अलावा अभी भी उनके जो बाइडेन को वहाँ पे एक वो सबकत हासिल है अपने वोटों में, तो लिहाजा ये तवक्को की जा रही है कि जो बाइडेन वहाँ पे जीत जा रहे हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया और में देखें आप, यहाँ पे भी जो बाइडेन तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ के भी रिजल्ट निकल आएगा, खासकर ये जो फिलाडेल्फिया में ये जो इनके ये जो पेंसिल्वेनिया का जो इलाका है, यहाँ पे डेमोक्रेट की अक्सरियत है, तो वो तवक्को कर रहे हैं कि यहाँ भी सूरत हाल बदलेगी। हालांकि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, कोई तकरीबन 80,000 की वोट की लीड है ट्रम्प को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए, ये सारी सिचुएशन जो आप बता रहे थे कि आप रात को सोने के गए और सोने के बाद पीछे कुछ हो गया आपके ख्याल में, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं उस वक्त रात काफी देर तक व्हाइट हाउस के बाहर रहा। वहाँ चारों तरफ डेमोक्रेट और मीडिया के लोगों के अलावा डेमोक्रेट्स और ब्लैक लाइव मैटर्स के लोग थे। वो उनके अंदर मैंने शाम के वक्त बहुत जोश और जज्बा देखा बहुत, और लेकिन जब जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरता रहा, उनके अंदर मायूसी जो रिजल्ट आने शुरू हुए, तो मैंने मायूसी का एहसास महसूस किया वहाँ पे। अच्छा। वो ये समझने लगे थे, वहाँ एक आम तौर पर गुफ्तगू होने लगी थी कि शायद वो जो बाइडेन हार जाएंगे और ट्रम्प जीत रहे हैं। और आपकी बात सही है। उसके बाद जब मैं घर वापस आया हूँ और फिर सुबह तक जो सारी सिचुएशन चेंज हुई है, और अभी तक बज़ाहिर जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो बाइडेन के हक में, और वो ऐसा लगता है कि 270 की जो टारगेट है वो जो बाइडेन पहले हासिल कर लेंगे। जी, तो मैं जरा सा आता हूँ साजी आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले जो ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसके अंदर बड़ा मुकाबला बहुत जोरों का उधर जारी है। एक तो जो है वो आपको बता दूं, पेंसिल्वेनिया के अंदर भी जो है ना वो दो इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर फिलाडेल्फिया और जैसे पिट्सबर्ग, जो ये दो इलाके हैं जो कि बड़े बाइडेन का गढ़ समझा जाता है या डेमोक्रेट का गढ़ समझा जाता है। वहाँ पर अभी बड़ी तादाद में जो है ना वोट काउंटिंग्स होने हैं, और अभी देखें यहाँ पर रिजल्ट्स आने हैं, और ये कुछ इलाके हैं जिसके अंदर अभी जो है ना वोट्स के रिजल्ट्स आने हैं, और ये मुकाबला किसी तरफ भी जा सकता है स्टिल, क्योंकि बहुत सारे बड़ी तादाद है। और एक जो सबसे अहम तरीन है इसके अंदर जो एक है जॉर्जिया इस वक्त बड़ा अहमियत का हाथ में इस लिहाज से है कि सिर्फ एक इलाका ऐसा है जिसके अंदर काउंटिंग वोट बाकी है, और वहां पर अगर आप सूरत हाल देखें, वो सारे बैलेट वोट हैं उस काउंटी के अंदर जो है ना। एटलांटा का वो इलाका एक काउंटी है जिसके अंदर बाकी है, बाकी सब जगह जो है वो वोट काउंट हो चुके हैं। इसी तरीके से एक काउंटी है उसके अंदर जो है वो जनाब ट्रम्प साहब की जो है ना वहां पर पोजीशन बहुत अच्छी है, और वहां पर भी कुछ बेल आने। तो ये दो इलाके ऐसे नजर आते हैं जिसके अंदर जो है ना हमें बड़ी कुछ वोट्स जो है ना वो बाकी हैं, और जिसके ऊपर ये फैसला होना है। और ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें जॉर्जिया की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बाइडेन साहब जो हैं वो अल्लाह बिला करे 49.7% वोट उनके पास हैं, और जबकि बाइडेन साहब के पास 49% है। ट्रम्प के पास 49.7% है और बाइडेन साहब के पास 49.7% का गेम है इस वक्त इस पे। तो इस पे जरा सा एक इस तरह की 4-5 स्टेट्स हैं, इस पे बड़ी क्लोज रेस चल रही है। तो सादिया कैसे देख रही हैं आप इसको? मैं फिर जाहिद बुखारी साहब के पास आता हूँ, इसके ऊपर लेता हूँ। जी आरिफ भाई, ये जो आपने स्टेट्स जितनी भी नाम ली, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया स्पेशली आपको पता है वो ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एंड दे रियली वांट टू सेव द इंडस्ट्री। तो लोग आए हैं बाहर, और लास्ट मोमेंट पे भी ट्रम्प साहब ने उनको बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करी हैं। पीपल रियली कम आउट एंड गिव द वोट्स। बेसिकली अगर आप ये देखें इकोनॉमी में, when you were watching the rallies of Trump, he was telling everything about what he did, right, to boost economy, to international affairs, and high levels he was talking about with the rallies in person. He's coming over there, and on the other hand, the Democrats just talking about COVID
एंड इन ऑर्डर टू जो यूएस नेशन है उनको बहुत इजीली कैप्चर करना आसान था कोविड के नाम पे, बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दे आर सो बिजी इन देयर ओन ऑक्यूपेशन, वो अपने ही इलाकों में अपनी ही जॉब में बहुत कंसंट्रेट करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, और जो उनको एक चीज़ बताई जाती है वो उसी को ले लेते हैं, और वहाँ पे मीडिया पे उसमें बहुत इफेक्ट आया है. Right now, people really do in person or Pennsylvania, जो really like to go ahead. I think Trump will win Pennsylvania because of their industry to save it for the job purposes. Right. ठीक है, मैं जाहिद, मैं आपका वर्जन में ले लिया सारिया. तो जाहिद भाई, तो ये आप देखें कि ये जो स्पेशली जॉर्जिया और ये जो पेंसिल्वेनिया, ये दो ऐसे इलाके इनका भी रिजल्ट होना बाकी है, लेकिन ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, कोई भी इसके अंदर जीत सकता है, ठीक है ना. और रिजल्ट्स जो है, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो है एक लम्हे में चेंज हो सकता है, और बाइडन साहब जो है वो 268 पर जा सकते हैं, और 270 पर जो है वो ट्रम्प साहब जा सकते हैं, और इनमें से दो कोई भी जो है ना वो एक 268 ले लेगा और एक 270 ले लेगा, और इनमें से दो कोई भी रिजल्ट आ सकता है. इस वक्त जो सूरत हाल जो नजर आती है मुझे वोटों की, और जैसे कि सादिया ने कहा कि ट्रम्प साहब ने आखिर में जाके बड़ा जोर लगाया जॉर्जिया में, हालांकि ब्लैक लाइफ मैटर्स का वहां पे बड़ा जोर था, पेंसिल्वेनिया में भी बड़ा जोर उन्होंने लगाया ब्लैक लाइफ मैटर्स के, और उनके पास दो बड़े इश्यूज को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, एक ब्लैक लाइफ मैटर्स और एक जो है वो कोविड-19. और सादिया इस लिहाज से भी कुछ सही कह रही है कि किसी ने नहीं सुनी कि इकोनॉमी किधर जा रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट किधर जा रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर उनकी क्या पावर्स हैं, उन्होंने क्या शो किया, इस हवाले से कोई बात नहीं की. कैसे देख रहे हैं? तो लोग इतने ही यानी कि मतलब उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जो सोचने वाली बात है ना, पहले अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने में ये बात होती थी कि पूरी अमेरिका की जो सियासत है वो इट इज़ इकोनॉमी स्टूपिड. ये बड़ा मशहूर एक फिक्रा है, रेगन के ज़माने में भी, क्लिंटन के ज़माने में भी, कि ये सारी इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूमती है. अच्छा, लेकिन इस इलेक्शन में जो बात सोचने की, जो पहले भी एक सवाल आया था कि इकोनॉमी तो ट्रम्प साहब के ज़माने में बेहतर हुई, जो 3 साल रहे, और उनका पूरा इसी पे जोर था कि वो कोविड-19 को भी जो झुठलाना चाह रहे थे या उसको जल्दी खत्म करना चाह रहे थे कि इकोनॉमी की रिकवरी हो. लेकिन इस सबके के बावजूद भी अगर ट्रम्प साहब नहीं जीत रहे इकोनॉमी बेहतर करने के, अमेरिका ग्रेट अगेन करने के, और अपनी एक लीडरशिप दिखाने के, फेडरल कोर्ट्स में 300 अपॉइंटमेंट करने के, ये सारा कुछ, और अपनी कंसोलिडेशन करने के, तो वजह ये है कि देखें जो चीज़ कोविड-19 तो है ही है, लेकिन जो ट्रम्प साहब ने जो डिवीजन पैदा कर दी ना सोसाइटी में, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट को और जो एक्सट्रीम ग्रुप्स को, उनको हलाशेरी देके और हर एक के खिलाफ एक मजाक या उसका इस्तेहजा और तहकीर जो करना, वो बहुत इन मेरा ख्याल लोग बिलाखिर उससे भी तंग आए. ठीक, मीडिया का बायस मैं मानता हूँ, सारा कुछ है, लेकिन मीडिया को बड़े आराम से, वो बड़े तगड़े तरीके से सोशल मीडिया के जरिए काउंटर भी कर रहे थे. ठीक है, लेकिन ये बात भी हुई है, तो जहां तक ये इस वक्त ये मामला नहीं है, 4 स्टेट्स हैं, बड़ा सिंपल है इस वक्त अरिथमेटिक जो है कि अगर जो है बाइडेन साहब अपनी लीड बरकरार रखते हैं इसमें एरिजोना में और नेवाडा में, उनके 270 हो जाते हैं. ठीक है, बिल्कुल सही बात. अच्छा, फिर उन्हें जरूरत नहीं है. लेकिन हुआ ये है कि जॉर्जिया में और फिलाडेल्फिया में जितनी बड़ी भारी लीड थी ट्रम्प साहब की, वो जितनी काउंटिंग होती जा रही है, वो लीड श्रिंक करती जा रही है. जॉर्जिया में ज्यादा श्रिंक हो गई है, फिलाडेल्फिया में, पेंसिल्वेनिया में उतनी नहीं हुई. तो इस तरह से ये भी मुमकिन है कि जॉर्जिया भी ना पलट जाए, और ये भी हो सकता है कि ट्रम्प साहब भी वहां से एरिजोना या नेवाडा, खासतौर पे नेवाडा का, कि वहां पे वो ना, लेकिन नेवाडा में लैटिनो वोट्स ने उनको नुकसान पहुंचाया है, जबकि फ्लोरिडा में लैटिनो वोट्स ने उनको फायदा पहुंचाया है. ठीक है, मैं जाहिद भाई, मुझे जरा जो है ना, मुझे अपने एक पैनलिस्ट चेंज करने. असर इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज्वाइन किया, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. और मैं जो है इंशाल्लाह ताला आपसे बात लेता हूँ. मैं दिवांशु साहब आपसे एक ले लेता हूँ, ये बताएं कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ये जो खास तौर पे ये 2 स्टेट्स जो हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से इन्होंने एक्ट किया है, कुछ इस हवाले से आपके पास अगर कुछ मालूमात है तो प्लीज हमारे नाज़रीन को बताएं. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. I had spoken in the last panel that because of the mail-in votes,
The result which is going to be seen on the day of the election and what comes later is going to be different. Pennsylvania में अभी एक घंटे पहले तक there are about 900,000 votes to be counted, primarily in Philadelphia and Democrat-dominated counties. ठीक है. And in those counties, 70% plus votes are coming for Biden. So, मैं अगर आप forecast की बात कर रहे हैं इस समय की, then let me tell you one thing. What is very clear is that Biden is going to win Pennsylvania by a margin of almost 100,000 votes. That is very clear right now. 900,000 में से 70% of the votes is going to go to Biden. 2 लाख वोट से अभी वो हार रहे हैं, 1 लाख वोट से वो ultimately जीतने वाले हैं. So Pennsylvania, 20 seats are coming to Biden. Arizona is going to come to Biden. Nevada is still a play. And Nevada is a play because of the Latino votes, which like for example, as we saw in Florida, the Cuban people, they voted, and the Hispanics, they voted for Trump. And similarly, Nevada is more of a play because it's a tourist dominated province. और वहाँ पे कोविड की वजह से उनको डर ये है कि हो सकता है इकोनॉमी को बंद कर दे अगर बाइडेन जीत के आए. So Nevada is supporting Trump to some extent because of that. That is why it has become a play. Otherwise, it was going to go for Democrats altogether. So I feel that Arizona is almost a lock-in for Biden. Pennsylvania is going to be won by Democrats for sure, the way situation is now. And as far as Nevada is concerned, it is still a play, but there also there is a chance of Biden winning. So I don't see a path. I don't see a reason why Biden is not going to win either 270 or 290 votes. Thank you. And become the next president of America. Okay, Devanshu साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका पैनल ज्वाइन करने का और I am really thankful to you for giving us the time today. इंशाल्लाह आपसे फिर किसी प्रोग्राम में यकीनन आपसे तो होती रहती है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से फिर हम प्रोग्राम करेंगे उसमें आएंगे. तो मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है. मैं ज़रा डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम सर. और बड़ा अहम जा रहा है, बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं आप चेहरे से, वैसे बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं. आज लगता है मुझे जो है बाल्टीमोर में तो खैर वोट पड़ ही गए हैं और मुझे जो है वो बड़ा लग रहा है कि आज फ्रेश हैं डॉक्टर मोहसिन साहब और खुश भी हैं जिस तरीके से इलेक्शन जा रहा है. कैसे देख रहे हैं इलेक्शन? पहले तो आपका वर्जन ले लेना जी मोहसिन साहब. माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है. जी अब बोलें. जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज, जारी रखें. चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी वन मोर टाइम. आपके पैनल की मैंने गुफ्तगू सुनी, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैज बीन गोइंग ऑन और ये अच्छी बात है कि एक अच्छा डिस्कशन हो रहा है. लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी 100% कोई भी आत्मी बात कह सकता है कि ये किस तरफ मामला जाएगा. यकीनन जैसे यहाँ डिस्कशन हुआ कि रात को 3 बजे जब मैं अपने बिस्तर पे गया तो हालात कुछ बदलने शुरू हुए थे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि 6 बजे जब फजर के लिए उठूंगा तो हालात क्या होंगे. और हालात यकसर तब्दील हो चुके थे. बिल्कुल सही. विस्कॉन्सन और मिशिगन और एरिज़ोना, इन्होंने पाया जो है वो पूरी काया पलट दी थी. लेकिन जिस तरह चीजें चेंज हुई हैं, मैं बिल्कुल वर्जीनिया के बराबर के स्टेट में रहता हूँ और वर्जीनिया जैसे शुरू में प्रेजेंट कर रहा था कि एक हल्ले में फ्रेडरिक जो वो नॉर्दर्न वर्जीनिया के वोट आए और 700,000 वोट का बल्क आया और वो ट्रम्प साहब जो 300,000 400,000 से जीत रहे थे, विद इन हाफ एन आवर वो 400,000 से पीछे हुए और वो प्रोजेक्शन भी हो गई विद इन 15 मिनट्स ये बाइडेन जीत गए. तो दिस कैन स्टिल हैपन. एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट 2 बातें करना चाहता हूँ, जहाँ थोड़ी हिस्पैनिक वोट की बात हुई. हिस्पैनिक वोट या जो आपका वोट है उसको हमें समझना पड़ेगा कि उसके जोग्राफिया पे बहुत डिपेंड करता है. स्पेनिश स्पीकिंग वो लोग जो मैक्सिकन बैकग्राउंड के हैं जी उनकी राय मुख्तलिफ है और जो क्यूबा और वेनेजुएला के लोग हैं उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है. और क्यूबा और वेनेजुएला क्योंकि सोशलिस्ट कंट्रीज के जेर असर रहे हैं, सोशलिज्म के जेर असर, तो देयर इज अ ह्यूज रिएक्शन. और फ्लोरिडा में ये पूरी वेव चली, खुसूसन मियामी डेल काउंटी में, जहां सारे
क्यूबन और वेनेजुएलन होते हैं कि ये सोशलिस्ट हैं, बाइडेन जो है। ठीक है। और उस वेव की वजह से वही काउंटी जिसमें हेनरी क्लिंटन को 300,000 वोट ज्यादा मिले बाइडेन के मुकाबले, ठीक है, और वहीं बाइडेन को उसके मुकाबले में कम वोट मिले और वही डिफरेंस बनाया मिला थोड़ा सा और ज्यादा तो फ्लोरिडा। लेकिन वही मैक्सिमकन जब एरिजोना में मौजूद है, नेवाडा में मौजूद है, और जगह पे मौजूद हैं जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो वो अभी भी स्प्लिट है उसी तरीके से जैसे पहले थे। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ रिजल्ट जैसे अभी पेनिसिल्वेनिया का रिजल्ट आ रहा है और वो नजर भी आ रहा है कि बादों को कहते हैं 90% रिजल्ट आ गया, और जैसे कल रात में सुबह के वक्त तक पेंसिल्वेनिया में 800,000 वोट की लीड थी इनको ट्रम्प साहब को, और वो श्रिंक होकर 190,000 रह गई है। और 90% मिसाल के तौर पे अगर वोट हैं तो हमें लगता है कि 200,000 की लीड है और 90% तो 10% में क्या होगा। लेकिन ये याद रखिए ये 10% 6 मिलियन का 10% है। टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टिंग जो पेंसिल्वेनिया में हुई है वो 6 मिलियन के करीब हुई है और या उससे ज्यादा हुई है। दैट इज 600,000। तो 600,000 में अगर फिलाडेल्फिया और जो पिट्सबर्ग की काउंटीज हैं जो हेवीली डेमोक्रेटिक काउंटीज हैं, तो देयर इज अ बिग चांस कि पेंसिल्वेनिया भी जो है वो बाइडेन साहब के खाते में आ जाए। और तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये इलेक्शन जब कल एक पोल देखा कि डेमोक्रेट वोट जो एग्जिट पोल में डेमोक्रेटिक वोटर्स ने नंबर 1, नंबर 2, 3 किन बेसिस पे वोट दिया और रिपब्लिकन वोटर ने नंबर 1, नंबर 2, 3 क्या इश्यूज पे वोट दिया, तो वो एंटायरली डिफरेंट है। डेमोक्रेट वोटर ने कोरोना वायरस, हेल्थ और सोशल जस्टिस इसको नंबर 1, नंबर 2, 3 रखा जिसकी बेसिस पे उन्होंने वोट दिए। और रिपब्लिकन्स आर एंटायरली डिफरेंट, उन्होंने इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर और इमिग्रेशन उन्होंने बिल्कुल दूसरी बुनियादों पे वोट दिया। यानी अमेरिका 2 हिस्सों में स्प्लिट है। 50% के नजदीक कोरोना वायरस बहुत है, मैं 50% के नजदीक कोरोना वायरस एक जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो इस तरह की तकसीम की वजह से हम इतना जबरदस्त डिवीजन देखते हैं कि, और ये अखलाक और किरदार की जो बात बार बार बाइडेन कहते रहे कि कैरेक्टर इज ऑन द बैलेट, मेरा ख्याल है एक मरतबा फिर इंतखाबात ने ये साबित किया कि कैरेक्टर की कोई हैसियत नहीं। चले मैं मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा आता हूँ। जी मैं डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। असद से जरा ले लूँ। असद बहुत देर से खामोश बैठे हुए, हमारे बड़े कंजर्वेटिव, बड़े जोरदार कंजर्वेटिव हैं, ये बता दूं मैं आपको यहाँ पर कनाडा में, और बड़े जोरदार तरीके। मैंने इतना जियाला, वो जो पीपल्स पार्टी का हम सुनते थे ना जियाले होते हैं, बिल्कुल असद जो है यहाँ पर कंजर्वेटिव के जियाले हैं। जी असद कैसे देख रहे हैं, मतलब ये जो ट्रम्प साहब, आमतौर पे अमेरिका के अंदर होता है कि कोई भी सदर जीतता है वो दो ट्रम्प्स के लिए तो जीत जाता है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि ये दूसरी दफ़ा मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ टाइम के अंदर कि कंजर्वेटिव्स जो खास तौर पर रिपब्लिकन है उनको सिर्फ जो है वो एक दफ़ा चांस मिला है। उसकी क्या बुनियादी वजह, ये मॉरल वैल्यूज़ जो ज़बान का इस्तेमाल है इसकी वजह से मसला हुआ है ज़्यादा, या ये जो बहुत ज़्यादा डिवीजन, ये जो बाज़ दफ़ा वो जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट को जो सपोर्ट करते रहे उस हवाले से जो इमिग्रेशन कम्युनिटी है वो थ्रेट्स हुई है, या दूसरे लोग, या ब्लैक लाइफ मैटर्स जो है इनकी वजह से, क्या ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है? देखिए इसमें दो चीज है। एक तो ये है कि अमेरिका इज अ नेशन जो सबसे ज्यादा दुनिया में वॉर्स कर रहे हैं। अच्छा, और ये वॉर्स के जो पब्लिक ओपिनियंस को जो गार्निश करते मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, NBC, ABC, ये बहुत बड़ा एक, it's almost, you know, if you look at Noam Chomsky, it's a criminal network, provides false information, and it deceives the American public. So at the same time, you see how biased the networks were against Trump. Okay? Extreme bias. अच्छा, ट्रम्प का जो मिस्टेक था मेरे हिसाब से, वो ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट को उन्हें कंट्रोल नहीं कर सका, और he pandered to the white supremacists by not openly condemning them in the debate. That harmed him, especially with the Asians, some of the Latin Americans and the African Americans.
80% of African Americans जाके इसको वोट दिए हैं बाइडेन को। इससे क्या हुआ, ये पूरे ब्लैक लाइव मैटर्स क्या करे, ये इलेक्शन पूरे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को रैली करके निकाले उनका वोट। वो निकालने से ट्रम्प को हैवी डैमेज हुआ अर्बन एरियाज, क्योंकि मुस्लिम वोट तो ठीक है मिशिगन में निकाल सकते, डीप ब्लू स्टेट्स में है मुस्लिम्स, ईरानियन है ये, मगर दे ऑलरेडी डीप ब्लू, नॉट मेक मच डिफरेंस देयर। इलिनॉइस है, बट I think what I want to see now is, you know, what will be the net result. Like Biden, like example, Bloomberg put $100 million into Florida of his own money. You know, there was a huge amount of money that Wall Street and big donors put to defeat Trump. And, you know, we have to question what is really going on here. And so a lot of Americans relate to how I think. They don't trust the media. They don't trust Washington. 45 years Biden. Biden elect hua, he will have to answer. Ab dekhenge CNN will hold Trump, like they held Trump accountable about Russia, impeachment. Bar uske upar chalaye hain stories. The question is, are they going to hold the same standard for Biden, whose son has deals with China and Ukraine and all over the place? I don't think so. So ab ye jo international affairs ka jo masla hai, इसमें ईरान को बहुत फायदा होगा ये रात, और गल्फ रीजन्स में जैसा सऊदी और यूएई और टर्की है, they have to recalibrate now what's going to be the next move. ठीक, मैं आता हूँ असद, मैं असद आपको बताता हूँ। मैं सादिया से एक थोड़े से ले लूँ। जाहिद भाई आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने सवाल करना है, 1 मिनट ज़्यादा, क्योंकि वो सेनेट और हाउस ऑफ कॉमन दोनों बड़ा, वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला चल रहा है। मैं आता हूं आपकी तरफ। सादिया, मुझे बताएं कि स्पेशली ट्रम्प साहब जो हैं, वो उनकी कोई तकरीर, बहुत कम तकरीर ऐसी देखी जिसमें इल्हान उमर का वो बड़ा जिक्र ना करते हो, उनका बड़ा जिक्र करते रहे। और ज़ाहिर बात आप खुद भी एक जो है ना वो खातून है, और वो मतलब थकते नहीं थे, मतलब उनका जिक्र एक आध दफ़ा, जैसे हमारे जो इंडिया के अंदर जो बीजेपी की जो टीम है, वो असदुद्दीन ओवैसी के बगैर जो है ना उनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती वहाँ पर। तो बिल्कुल यही हाल यहाँ पर बाइडेन साहब का था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का तो शुक्र है कि इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा एंटी इस्लाम और रेटोरिक नहीं था, ज़्यादातर जो है वो दूसरी चीज़ों के ऊपर बात होती रही, इसलिए हम बच गए इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर। तो कैसे देखती हैं ये कि वहाँ पर ये जो है वो पहली खातून आई हैं, बड़ी सामने वाज़े तौर पर हिजाबी हैं, इस वजह से भी उन पर ज़्यादा अटैक होता है, तो कैसे देखती हैं इस चीज़ों? ट्रम्प जो है वो ही इज़ अ बिजनेसमैन, राइट? उनके थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेसेस हैं, सो दे अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अरब कल्चर, they understand other parts of the world कि हमें business को कैसे लेके जाना है। He is not against with any religion or any kind of thing. Maybe अगर शुरू में कुछ extremist बोल दिया होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि during his term time उन्होंने किसी भी religion और उस पे बात करी हो या extremism को फरोग दिया हो। Rather he is against war. So जो भी उन्होंने किसी को टारगेट लेके लाइक रैलीज में बातचीत करी, वो एक बहुत पॉलिटिकल इशू है। उस पर इंटरनेशनली उस पर बात की जा सकती है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, दोबारा इकोनॉमिक्स के ऊपर हम आएंगे आपके ऊपर। तो मैं जाहिद बुखारी साहब मैं ज़रा से आपको सामने पेश करूँ कि 2000 जो पिछला इलेक्शन हुआ है, ट्रम्प साहब ने जनाब एरिज़ोना को भी जीता, फ्लोरिडा को भी जीता, जॉर्जिया को भी जीता, आयोवा को जीता, मिशिगन को भी जीता उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने जनाब नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और टेक्सास और विस्कॉन्सिन को भी जीता उन्होंने। आप बताइए, इतनी सारी स्टेट्स उन्होंने जीती, और अब इसमें से लगता ये है कि कुछ तो यकीनन उनके हाथ से निकल गई, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। जी, मिशिगन हाथ से निकली, विस्कॉन्सिन हाथ से निकली, नेब्रास्का भी जो वोट है वो भी उनके हाथ से निकला। असल में तो ये स्टेट्स काफी पहले डेमोक्रेट्स को जा रही थी, तो ट्रम्प साहब का कमाल ये था कि उन्होंने एक रेड वॉल जिसे कहते हैं ना वो खड़ी कर दी, तो लेकिन इस दफा वो सारी की सारी हो रही है।
अच्छा, मैं बातें तो बहुत हो सकती हैं, आपने हाउस और सेनेट का पहले बात की थी। जी जी जी। मेरा ख्याल है अभी तक जो आसार नजर आ रहे हैं वो तो लगता ये है कि सेनेट रिपब्लिकन के पास शायद रहेगी और हाउस में शायद उनकी अक्सरियत कम हो जाए। ये भी एक मसला हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट की अक्सरियत कम होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल सही अक्सरियत कह रहे कम हैं। होती हुई नजर आ रही है जी और जी सेनेट बिल्कुल। में उनकी रिपब्लिकन की अक्सरियत बरकरार होती नजर आ रही है। जी जी। अगरचे अब जो 22 में जो इलेक्शन होगा उसमें मुमकिन है डेमोक्रेट दोबारा कोशिश करें ये अपना हिस्सा बढ़ाने का, लेकिन इस लिहाज से बाइडेन साहब को मसला जरूर पेश आएगा अपनी पॉलिसीज को वजह करने में और मंजूर करवाने में, खासतौर पे सेनेट से ना। अच्छा, एक मैं छोटी सी बात और कह दूं, हमने ये एक यूएससीएमओ ने इन्हीं 3-4 दिनों में एक सर्वे किया है, तो उसके रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं, सुबह शायद अनाउंस भी करेंगे। तो एक दो चीजें मैं उसके बताऊं। अभी वो जो बात हो रही थी ना, तो मुसलमानों ने क्यों वोट दिए। पहली बात तो ये है कि जो डिस्क्लेमर है कि ये सर्वे को बहुत ही एक साइंटिफिक रैंडम सैंपलिंग का सर्वे नहीं था। ये इन्होंने जैसे एक तरीका होता है कि वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पे और अपने जो भी फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोगों से कहा, तो भारत को 2400 के करीब मुसलमानों ने इन पिछले 2-3 दिनों में इस सर्वे को फिल किया। ठीक है। अच्छा, मैं चूंकि उसमें शरीक था, तो उसमें मसलन जो एक रिजल्ट बड़ा शानदार है कि मुसलमानों से पूछा गया, जो चूंकि ये मुसलमानों का ही सर्वे था, कि आपने पहले तो सिटीजन है, रजिस्टर्ड वोटर है, सारा कुछ करने के बाद कि आपने 2012 में किसको वोट दिया, तो तकरीबन 72% ने कहा कि हमने ओबामा को वोट दिया। 2016 में किसको वोट दिया, तो तकरीबन 72% ने कहा कि वी वोटेड फॉर हिलरी क्लिंटन। इस दफा जो तब्दीली हुई है वो ये कि 82% ने कहा कि हमने जो बाइडेन को वोट दिया। तो एक लिहाज से मुसलमानों में बड़ी कंसोलिडेशन या कन्वर्जेंस हुई है, कंसेंसस सा नजर आया है जो बाइडेन के हक में। तो ये एक बात है जो शायद मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस को, लीडरशिप को जब भी बाइडेन कैंपेन से मौका मिले बात करनी चाहिए। दूसरी बात, एक और सवाल था कि आपने अगर वोट दिया है तो इसकी वजह क्या है कि आप जो बाइडेन के प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं, जो उनका मंशूर है उसको पसंद करते हैं, या आप ट्रंप से इस कदर आपको गुस्सा है, या ट्रंप की वजह से आपने वोट दिया है, ट्रंप के रिएक्शन में आपने वोट दिया है। जी जी। तो तकरीबन 2/3 के करीब मुसलमानों ने कहा कि हमने ट्रंप के रिएक्शन में जो बाइडेन को वोट दिया है, वरना जो ठीक। तो ये भी एक दिलचस्प है। और उसमें एक और भी जो छोटा सा है कि जब पूछा गया कि डेमोक्रेट पार्टी फ्रेंडली है मुसलमानों से, तो इसमें तकरीबन आधे मुसलमान समझते हैं, एग्री या स्ट्रांगली एग्री हैं कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो मुसलमानों से फ्रेंडली है। लेकिन जो उससे भी जो बड़ी बात है कि तकरीबन 3/4 75% के करीब समझते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मुसलमानों के लिए फ्रेंडली नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के उसमें कुछ और भी हैं, तो लेकिन वो मैं डॉक्टर मोहसिन अंसारी साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर मोहसिन साहब, ये देखें कि सेनेट के अंदर जो है वो 1 सीट का इजाफा कर लिया है अपना डेमोक्रेट ने, तो वो पहले 47 पे थे, 48 पर आ गए। अच्छा, 1 सीट जो है ना उन्होंने लूज की है अपना रिपब्लिकन ने सेनेट के अंदर, तो वो भी 48 पर आ गए, जो इस वक्त मुझे लेटेस्ट सूरत हाल जो बता रही हैं। और 35 आउट ऑफ 35 जो सीट्स का, क्योंकि 35 सीट्स का सिर्फ इलेक्शन होना था, उसके अंदर जो मुकाबला है वो तकरीबन अनाउंस्ड हो गया, तो 48 नजर आ रहा है। और ये लगता ही है कि कोई एक आध सीट ऐसी होगी जिसके पर अभी इलेक्शन का रिजल्ट आना बाकी है। और 51 के ऊपर वो जो 100 मेंबर्स हैं सेनेट के, 51 पे जो है ना मेजॉरिटी, 3 सीटों का इलेक्शन जो है ना वो अभी आना बाकी है। उसके बाद जो है ना वो तकरीबन जो है ना वो 3 या 4 सीटों, 4 का इलेक्शन का बाकी आना है, और उसमें पता चल जाएगा कि सेनेट के अंदर भी कौन जा रहा है। इसके अलावा हाउस ऑफ आप देखें, उसके अंदर जो नजर आता है, हाउस के अंदर कांग्रेसमैन की और जो है ना यहाँ पर डेमोक्रेट ने लूज किया है, उन्होंने 5 सीटें अब तक लूज कर चुके हैं, जबकि रिपब्लिकन ने गेन किया है, अपनी 6 सीटें उन्होंने गेन कर ली हैं, तकरीबन 190 पर आ गए वो। तो इस लिहाज से एक नजर आता है कि भला अगर आप इस तरफ देखें कांग्रेस वाले इलेक्शन में, तो यहाँ तो रिपब्लिकन कुछ गेन करती हुई नजर आ रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है आरिफ, कि दरअसल एक जो पूरी फजा थी कि एक ब्लू वेव होगी, तो ऐसा नहीं हुआ है, ब्लू वेव तो नहीं चली है। और ब्लू वेव की एक प्रेडिक्शन एक मरतबा, जो सबसे अहम बात है जो हमें समझनी चाहिए, जो 2-3 मरतबा साबित हो गई, 2 मरतबा साबित हो गई, वो पोल्स की मिस इंटरप्रिटेशन है। पोल्स जो हैं
वो तो बहुत ज्यादा ब्लू वेव की निशानदेही कर रहे थे ना, पेंसिल्वेनिया में, विस्कॉन्सिन में, इवन आयोवा 3 से 4%, नॉर्थ कैरोलिना में। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उसका तो कैलकुलेशन की कल रात को, तो मुझे अंदाजा हुआ कि 5% तक जो पोल का फर्क था वो तो बहुत ऐसे, जहां जिन स्टेट्स में 4 से 5% आगे थे बाइडन, उन स्टेट्स में वो हार गए। और लेकिन जहां 5% से ऊपर बाइडन थे, जैसे विस्कॉन्सिन था या मिशिगन था, वहां वो जीते हैं। तो गोया मार्जिन ऑफ एरर पॉजिटिविटी पे 5% मेरा ख्याल है उन्होंने +-5 बनता है। हाँ, +-5 बनता है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने माइनस ही था, प्लस ही किया हुआ था, ओवर एस्टिमेट किया हुआ था उन्होंने बाइडन को। एक तो अहम बात। दूसरी बात, आपने ये बहुत अहम बात की कि हाउस में 5 सीटें लूज कर चुके हैं। जी जी। और ये क्योंकि इनके पास तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, इसलिए इनकी बचत हो जाएगी, वरना ये काफी इसमें नुकसान हुआ है इनको। सेनेट में इनकी बहुत बड़े बड़े जो ऐसा था, सुजन राइस थी वहाँ मिनेसोटा में, ग्राम था साउथ कैरोलिना में, जिनके बारे में उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे, इन सीटों पे ये हारे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि और इसकी रिपब्लिकन ये कहते हैं, जो उनका जहन बिल्कुल क्लियर है, कि ये ट्रम्प की जो टॉप ऑफ द टिकट पे ट्रम्प की शक्ल है, उसने उन्हें फायदा पहुंचाया है। इसलिए आपने देखा होगा ये सारे रिपब्लिकन जितने कैंडिडेट्स हैं, तो दुम दबा के उसके पीछे चलते हैं। यानी एक मर्तबा कभी जबान से कितनी ही गलत बात वो कह दे, उसके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं होते। और दिस पेड ऑफ, this completely paid off, they all won because ट्रम्प का जो एक और आखिरी बात जो खुश आइंद है, अभी एक और मुझे रिपोर्ट जो मिली है केयर की तरफ से, कि बड़ी तादाद में, बड़ी से मतलब कम से कम 5-7 स्टेट सेनेटर्स मुसलमान जीते हैं मुख्तलिफ जगहों। अच्छा। हाँ, ये स्टेट सेनेटर्स हैं, लेकिन दे हैव फर्स्ट टाइम बहुत हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है। और स्टेट सेनेट इज द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद आप हाउस में आते हैं, उसके बाद आप नेशनल सेनेट में आते हैं। तो यहाँ हमारी जो मौजूदगी बढ़ी है। और एक और बात, मिशिगन मेरे ख्याल है बाइडन वालों को अंदाजा था, वेन काउंटी जो यहाँ से 300-400,000 की लीड मिली है इनको, 80% वोट बाइडन को पड़ा है। इतना डिफरेंस शायद पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। ठीक है। इतना, और 20% ट्रम्प को पड़ा है। और ये वो काउंटी है जहाँ 500-600,000 वोट पड़े हैं, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड वोट जो है मुसलमानों के। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा गढ़ है पूरे अमेरिका। ठीक है। जहाँ अजान भी लाउड स्पीकर पे होती है। ठीक है। तो ये वो जगह है जिसने मेरे ख्याल में मिशिगन ने दिलाया है, और शायद एट द एंड ऑफ द डे यही मिशिगन इनके सदर बनने का जरिया बनेगा। अच्छा, मैं जरा सादे से देता हूँ कि यहाँ कनाडा पर इसके क्या असरात होने वाले हैं। इकोनॉमिकली स्पेशली अंटारियो में हम रहते हैं, बड़ा क्लोज हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल टाइज है इनके साथ। ट्रम्प साहब के दौर में तो बहुत अच्छे नहीं रहे, हमें तो बड़ा मतलब हमें बड़ा इसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने टैरिफ में इजाफा किया था। अब ये जो इस सूरत हाल के अंदर ये जो बदलती हुई सूरत हाल है, खासतौर पे यहाँ पर भी जो है लिबरल्स की हुकूमत है, वहाँ पर अगर डेमोक्रेट की हुकूमत आ जाती है तो वो एक उनका जो है वो इंटेलेक्चुअल अलाइज तो हैं वो एक दूसरे के। कैसे देखती हैं? जी सादी, म्यूट है। सादी आपका म्यूट है। सॉरी। कनाडा और यूएसए का कुछ जो नाफ्टा का चेंजेस आए उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब जब अगर ये बाइडेन की गवर्नमेंट आएगी तो कनाडा में हाई टैक्स हम कंसिडर करते हैं, राइट? ठीक है। यूएस में आपको टैक्स सेविंग्स मिल जाती हैं लोगों को, और बहुत से कैनेडियंस जो हैं वो अपने बिजनेस सेटअप करते हैं यूएस में, और बहुत से कैनेडियंस लिव करते हैं एज अ स्नो बर्ड, यानी जब सर्दियाँ आती हैं दे मूव टू साउथ सन सिटीज एरियाज में मूव कर लेते हैं। अब बहुत टैक्स एडवांटेज जो है वो नहीं मिल पाएगा बिकॉज दे विल इंक्रीज हाई टैक्सेस। तो लोगों को बिजनेसेस पे अफेक्ट होगा, दे कैन नॉट सेव दैट मच थिंग। और इसके अलावा अब आप ये देखें कि कौन सी कंपनीज इस पर हायरिंग कर रही हैं और टॉप पे जा रही हैं। अगर आप देखें टेक कंपनीज, अमेजॉन, गूगल, दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ।
तो अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे लोग जो हैं वो एक बहुत सी बिग कंपनीज में जाके जॉब करने लग जाएं। सो अगर आप इस तरह की इकोनॉमी लेकर आएंगे जहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाएगी, बिग गवर्नमेंट्स हो जाएंगी, स्मॉल बिजनेसेस कम हो जाएंगे, तो आपकी जॉब लॉसेस पे अफेक्ट पड़ेगा। और डेफिनेटली बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कनाडा में जो कि यूएस बेस्ड हैं, तो अब आप उनको देखें कि वो किस तरीके से मे बी ले ऑफ करें कनाडा में, कॉस्ट कंट्रोल करें। बहुत सी जो मीडियम साइज कंपनीज हैं वो दे विल बिकम बिग कंपनीज, तो उसमें ले ऑफ होंगे, जॉब्स की बहुत इफेक्ट्स आएंगे। सो इट्स अ बिग इफेक्ट ऑन कैनेडियन इकोनॉमी। और इफ दे आर लुकिंग अहेड फॉर फ्रैक्शनिंग और फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करना चाहेंगे तो इधर अल्बर्टा बहुत इफेक्ट करेगा। So I don't know, it's not a good thing in the long term. ठीक है, ठीक है। मैं मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ भी जाना है। मैं डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब से ज़रा बात करूं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी तो और मैं ये देख रहा था कि इलेक्शंस बड़ा, मैं किसी तरफ भी स्टिल जो है ना किसी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि अभी आप निवाडा जो है वो बड़ा क्लोज है और स्टिल 0.5% की जो है ना लीड तो है बाइडन साहब को वहाँ पर, लेकिन अभी रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है वहाँ निवाडा के अंदर। और अनटिल एंड अप टिल निवाडा अगर नहीं जीतते ये और नहीं जीत पाते अगर बाइडन साहब, तो ये तो इलेक्शंस जो है बड़ा ओपन है। अगर आप देखें 49.3 पर हैं और वो 48.7 के ऊपर हैं, तो बड़ा क्लोज जो है ना हमें नज़र आता है। और यहाँ पर जो चंक ऑफ वोट है ना वो लॉस वेगास के अंदर, और ये आपके क्या कहते हैं ये जो इनकी वुडो काउंटी जो है यहाँ पर जो है ना हमें नज़र आता है कि चंक ऑफ वोट जो है ना अभी मौजूद है। और ये इस तमाम इलाकों में जो कि रेड आपको दिखा रहा है यहाँ पर भी जो है वोट अभी जो है गिनना बाकी है। इसी तरीके से आप चले जाएं तो फिलाडेल्फिया तो मुझे लगता है कि जीत जाएंगे जनाब ये ट्रम्प साहब, क्योंकि अच्छी लीड है उनकी, 50.8 पर हैं और वो 48.7 तो 2.5 तकरीबन जो है वो 1.5 की लीड है वहाँ पर। और इसी तरीके से नॉर्थ कैरोलिना के अंदर भी वो जो है 1.5 से जो है ना वो तकरीबन है। जो मुकाबला है ना वो अभी भी ज़रा जहाँ पर रिजल्ट थोड़ा चेंज हो सकता है वो दो इलाके, एक निवाडा और एक जो है जॉर्जिया। तो मुझे ज़रा अपना ये फाइनल जो है ना वो आप अपना वर्जन बताएं कि हम जब सुबह सो के उठें तो क्या शक्ल आपको नजर आनी चाहिए। नहीं देखें, नहीं ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी अभी हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। exactly. तो लेकिन जो ट्रेंड जारी हैं उस लिहाज से तो देखें ना, पिछली दफा ट्रम्प साहब मिशिगन में 10,000 वोटों से जीते थे, तो वो तो 0.05 इस तरह के परसेंटेज बनते हैं। exactly. तो इसी तरह जो एरिजोना में तो काफी हद तक यकीनी है कि ये शायद बाइडेन साहब जीत जाएंगे। नवेडा का मामला है, लेकिन देखें ना जो इलाका जो उन्होंने कहा लास वेगस का कि उसमें से नहीं है, तो वहाँ ख्याल ये है कि डेमोक्रेट्स को ज्यादा होगा। वहाँ पे आप देखें अभी सिर्फ 76% काउंटिंग हुई है। अभी वहाँ पे जी कुछ इलाकों में बिल्कुल सही कह रहे हो, लॉस वेगास वगैरह में सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है जो दो ओपन दोनों जो कैंप्स के लिए जो चीज ओपन है वो डेमोक्रेट पार्टी के लिए ये है कि जॉर्जिया में चीजें बिल्कुल श्रिंक हो गई हैं और पेंसिल्वेनिया में श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो इस लिहाज से उनके लिए वो सिर्फ उस पर इक्तफा नहीं कर रहे कि अगर नेवाडा में जीते तो 270 हो जाएंगे, वो इस पे भी उनकी तवज्जो है कि जॉर्जिया और जो पेंसिल्वेनिया कैसे प्ले करता है। और ट्रम्प साहब का भी यही है, और प्लस ट्रम्प साहब का ये भी है कि वो जो लीगल चैलेंज है और अब वो भी। देखिए मेरा ख्याल 2-3 बातें बिल्कुल मुख्तसर मैं कहूँगा। एक तो अभी भी ये मसला है कि अगर ये बुश साहब का और सॉरी जो बाइडेन साहब का होता है तो मुल्क में वायलेंस ना शुरू हो जाए, जिसका बहुत खतरा है कि ट्रम्प के हामियों की तरफ से आज भी कोशिश हुई है पेंसिल्वेनिया में मिशिगन में किसी एक काउंटी के जहाँ पे इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी वहाँ पे कुछ अटैक होने की या इन लोगों के जाने की ना, तो इस तरह का कोई ना कोई सिलसिला वायलेंस का वो शुरू हो सकता है। लोगों को इसकी बड़ी फिक्र है और तकरीबन सभी लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज हमें जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए। बाकी ये है कि अगर ये इलेक्शन को मान लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए,
बिल्कुल सही और बात। कोई जैसे वो जॉर्ज बुश के जमाने में की सूरत हुई थी तो वो भी हो, तो इस लिहाज से कुछ भी इनमें चीज बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, एक और आखिरी बात सिर्फ जी जी मेरा ख्याल जी जी। यहाँ अर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है इस इलेक्शन में जहां अभी मोहसिन भाई ने कहा मुसलमानों ने काफी पार्टिसिपेट भी किया, स्टेट सेनेट में भी, लोकल इलेक्शन में भी, तो हम हमें भी मतलब एक ना के साथियों को भी काफी कुछ थोड़ी सी मालूम हुआ कि भाई ये फील्ड है क्या, इसमें कैसे ये काम करना है। लर्निंग कफ था लेकिन आपके लिए। एक तो वो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन जो अहम बात ये हुई है कि हिंदुत्व जो कैंडिडेट हैं, हाँ हिंदू नेशनलिस्ट, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन से जो फंडेड कैंडिडेट हैं, खास तौर पे वो एक टेस्ट केस बन गया टेक्सास में कलकर्नी का। जी जी। और उसमें मुसलमानों ने, एक्टिविस्ट ने बड़ा लेट उसमें मुदाखलत की, लेकिन बहुत मुदाखलत की, जबकि कई मुसलमान कलकर्नी को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन बिल आखिर कलकर्नी को हरा दिया गया ना वहां पे, वो हार गया वो इलेक्शन। तो ठीक एक है। लिहाज से मेरा ख्याल है उस इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट जो जीता है उसे भी मालूम है कि मुसलमान एक वजह बने हैं, और कलकर्नी को भी बहुत बुरी तरह एहसास है कि भाई मुसलमानों ने उसको हराया है। दूसरा मसला था कि एक और कैंडिडेट जो वैसे तो वो अहमदी हैं, और अहमदी होने की वजह से तो कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन मोहसिन भाई को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन वो मसला ये था कि उसने और इतनी ज्यादा गलत बातें की थी, खासतौर पर ये कि कोई भी उसे कहे अहमदी नहीं है तो वो टेररिस्ट है, इस तरह की बातें, और पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लामी तहरीकों के खिलाफ, लीडरशिप के खिलाफ, तो उस पर भी कैंपेन हुई और वो भी इलेक्शन हार गया है, और वहां पे रिपब्लिकन जीता। मतलब लोकल मस्जिद है उसकी लीडरशिप हाँ, में लेकिन भी बहरहाल ये तो कैंपेन देखिए की। भाई साहब, ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना वो जाहिर बात है, हम हर जगह ही होता है शोर इस तरह की बातों पे, और जाहिर बात है कोई भी जो है ना वो कंट्रोवर्शियल किस्म का कोई भी हो सकता है, वो हमारी सोसाइटी के अंदर हम बैक होम से बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, उस कंट्रोवर्सीज को आगे करते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो कैंडिडेट बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है और वो बड़ा अच्छा कम्युनिटी को सर्व कर सकता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इन बातों के ऊपर जो है हम उस कम्युनिटी के अंदर हमने उन उसको बातों पीछे के कर लिए देते हैं। हम तो देखे ना, यहाँ मसला तो यहाँ का है ना, जी जी यहाँ जी। अब हिंदुत्व कैंडिडेट, उसका हमें हाँ मसला ये है कि हिंदुत्व के हाँ, अगर कैंडिडेट उस जो यहाँ प्रोफाइल को हैं लेके आगे बढ़ वो रहा है तो फिर मसला मुसलमानों है। के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, साउथ एशिया के खिलाफ, इसी तरह ये जो हजरत थे, इन्हें हमें फेथ में तो हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे, वो तो मसला ये है कि अगर आप कंपेन ही ये करें कि जो आपको कहे नॉन मुस्लिम है वो टेररिस्ट है, या ये कि जो मैं वो रेजोल्यूशन पेश करूंगा सारी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ये इस तरह के इरादों का इजहार करें, तो फिर तो हम तो यहाँ के रवैये को देख के करें। आरिफ, मैं सिर्फ इसमें एक बात कहूँ, बहुत सिंपल, बहुत दो वर्ड्स में, जी जी जी। कि दोनों कैंडिडेट जो इस्लामोफोब थे, जी जी, बज़ाहिर वो एक साहब जो हैं वो अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, लेकिन उनकी अकीदे से कोई इख्तलाफ, लेकिन वो इस्लामोफोब थे, वो इस्लाम पे और इस्लाम पे, और दूसरा कुलकर्नी भी इस्लामोफोब था, तो इसलिए बीइंग इस्लाम, ओपनली इस्लामोफोब। नहीं, अच्छा, इस तरह के लोग जो है ना हमारे यहाँ भी कनाडा में भी खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही है मोहसिन साहब, हमारे यहाँ भी कनाडा में भी इस तरह की जो है ना वो लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, और वो बैक होम की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर आते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर चाहते हैं कि वो यहाँ पर दिखे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कनाडा के अंदर बहरहाल मुसलमान कम्युनिटी जो है वो बहुत आगे है एज कम्पेयर टू पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, यहाँ पर मैं खुद रहता हूँ, कि जिस तरीके से हमारी जो यंगस्टर्स हैं अभी, और बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो आगे आ रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और काफ़ी अभी नॉमिनेशन के इलेक्शंस भी उन्होंने यहाँ पर जीते हैं। हमारी एमपीपी भी हैं, इकरा खालिद हैं, हमारे बहुत सारे सलमा हैं, इसके अलावा जो है वो बहुत सारे हमारे जो उमर हैं, हमारे बहुत सारे लोग जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का फायदा ये होता है कि देखिए जो है ना वो जो गवर्नमेंट है ना वो खुद जो अगर कोई उनके मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाता है वो खुद आवाज उठाती है। जैसे अभी फोर्ड साहब ने, हमारे जो अंटारियो के प्रीमियर हैं, यहाँ पर आवाज उठी, एक हवाले से आवाज आई, उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से उसको दबाया है कि जनाब किसी की जरूरत नहीं हुई कि उनकी पार्टी के अंदर से भी कोई आवाज निकाल सकता। इसी तरीके से वहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो साहब, उन्होंने भी बड़ी जोरदार तरीके से आवाज निकाली। और तो इस लिहाज से हमें भी बड़ा बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। और मुसलमानों को एक बात समझ लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए बगैर आप जो है वो इस्लामोफोब का मुकाबला नहीं कर सकते, या किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पॉलिटिकली साउंड होना पड़ेगा, यहाँ के लिए आपको बेनिफिशियल इस सोसाइटी के लिए बनना पड़ेगा, और पॉलिटिकली जो है ना सोशली आपको अच्छा रोल अदा करना है, इकोनॉमिकली, सोशली, हर चीज़ के अंदर। जब तो हम बेहतर, सारिया मैं आपसे आखिरी बात ले लेता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को रैप अप करता हूँ। जी बिल्कुल।
मैं इस इलेक्शन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि आई होप यूएसए जो है वो इसी तरह आगे प्रोग्रेसिव बनता रहे, इन स्पाइट ऑफ कि जो न्यू गवर्नमेंट है उनकी न्यू पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि अगर ट्रम्प की सपोर्ट सेनेट में होगी तो टैक्स इंक्रीज और कॉर्पोरेट टैक्स में इतना वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और मे बी आगे इकोनॉमी और जॉब क्रिएशन पे भी वो सेनेट जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये वन साइड इकोनॉमी तो ग्रो नहीं कर सकती ना, दोनों साइड को मिलके काम करना पड़ेगा, और जो भी डिसीजन होंगे वो नॉर्थ अमेरिका में बहुत अफेक्ट होंगे इकोनॉमिकली, कनाडा में भी, मैक्सिको में भी, और इस वक्त जो इन्होंने प्रीवियस डिसीजंस लिए इसराइल के साथ अरब कंट्री के उनकी बाइंडिंग कराने का, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था टू सपोर्ट मुस्लिम यूनिटी और प्रोटेक्ट एनी एक्सट्रीमिज्म इन एनी रीजन, और जो वॉर को प्रोटेक्ट करा है ट्रम्प ने। तो आप ये देखें कि यूएस की इकोनॉमी उससे बूस्ट होगी, क्योंकि कितने टैक्स पेयर की पैसे जो हैं वो वॉर पे चले गए हैं, और उससे उनकी इकोनॉमी पे बहुत अफेक्ट पड़ा है। आई होप द गवर्नमेंट और जो भी गवर्नमेंट आए वो पूरे नॉर्थ अमेरिका के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, एंड वी आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो नाज़रीन मैं जो है अपनी बात को रिप्रैप करते हैं आज के प्रोग्राम को। आपने देखा कि हमने कोशिश की कि आज जो है वो यूएस इलेक्शन के हवाले से एक सैर अफ़ज़ा गुफ्तगू की है। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जो हैं वो हमारे यूएस इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं, हम पहले 2-3 प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके थे। हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि इसके ऊपर डिस्कशन करें कि आखिर यूएस का इलेक्शन ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की इसको बास्केट कहा जाता है, दुनिया की इकनॉमी के अंदर बड़ा रोल है यूएस का, और जाहिर सी बात है इसलिए सारी दुनिया की जो है वो नज़रें होती हैं यहाँ की कांग्रेस के ऊपर, यहाँ की सेनेट के ऊपर, यहाँ के हाउस के ऊपर नज़र होती है। तो आप अब देखें इस वक्त भी जो है ना वो 4 स्टेट्स इस वक्त ऐसी हैं जिसके अंदर जो है अभी भी डिसीजन होना बाकी है। एक पेंसिल्वेनिया है, और एक जो है वो जॉर्जिया है, और नॉर्थ कैरोलिना और निवाडा। अगर निवाडा जीत जाते हैं, एटलीस्ट बाइडन साहब निवाडा का इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर वो जीत जाएंगे इस इलेक्शन को, और ये जो है वो उनके जो काउंट्स हैं वो 261 के करीब पहुंचे हुए हैं इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब 211 के ऊपर हैं। तो निवाडा को जीतना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और वहीं पर उनकी कुछ लीड नज़र आती है बाइडन साहब की, और बाकी तो पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया वो हार सकते हैं बहुत क्लोज मार्जिन से। लेकिन निवाडा अगर वो जीत जाते हैं, और अगर मिशिगन, विस्कॉन्सिन और एरिज़ोना भी फाइनलाइज हो जाता है, यकीनन वहाँ पर लीड उनकी ऑलरेडी है, लेकिन अभी वहाँ पर जो है वो ऑफिशियल डिसीजंस नहीं आया। तो लगता ऐसा है कि अगर निवाडा हाथ से निकल गया बाइडन साहब के, तो ट्रम्प साहब स्टिल इलेक्शन जीत सकते हैं। सेनेट की जो सूरत हाल है, मैं थोड़ा सा सेनेट के अंदर जो है वो 35 सीट्स के ऊपर मुकाबला था, जिसके अंदर से जो है वो 35 सीट्स के अंदर से अब जो है पहले सेनेट जो है वो कंट्रोल में थी रिपब्लिकन के, और अभी भी जो है वो क्वाइट ओपन है, वहाँ पर 48 वोट्स दोनों लिए, तो तकरीबन जो है वो 4 सीटों का मुकाबला भी होना बाकी है, और वहाँ पर रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसा लगता है कि बड़ा क्लोज यहाँ पर भी है सेनेट में, किसी की भी यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि किसी की भी जो है वो सेनेट के अंदर अक्सरियत आ सकती है। इधर आ जाएं आप हाउस के अंदर, तो यहाँ पर जो है डेमोक्रेट ने लूज किया, रिपब्लिकन ने जो गेन किया है, और 190 सीट्स हो गई हैं, और 6 सीटें उन्होंने गेन की हैं यहाँ पर रिपब्लिकन ने, और जबकि 5 सीटें जो है डेमोक्रेट ने लूज की हैं। तो अभी जो है वो कुछ सीटों का आना रिजल्ट्स बाकी है, और उसके बाद जो है वो ये सूरत हाल सामने होगी। ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन जो है वो हाउस के अंदर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे। तो ये आज का जो है वो बड़ा प्रोग्राम था, और उम्मीद है कि जब हम कल सो के उठेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो हमारे सामने होगा। ये ऑफिशियली जो है वो 2-4 दिन और भी लग सकते हैं, क्योंकि मेल बैलेट्स वगैरह जो है हज़ारों लाखों की तादाद में जो है मेल बैलेट्स आए हैं, उसको खोलने में, उसको तरतीब करने में, उसको फाइनलाइज करने में, और फिर यकीनन कुछ इलाकों के अंदर जो है चैलेंज किया जाएगा, रिकाउंटिंग होगी, और ये तमाम चीज़ें होने के बाद जो है एक फाइनल डिसीजन बहरहाल 2-4 दिन के अंदर सामने आ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त जो है बाइडन साहब की थोड़ी सी पोजीशन बेटर है एज कम्पेयर टू ट्रम्प साहब, लेकिन बहरहाल रिजल्ट स्टिल ओपन है। इंशाल्लाह उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फिर किसी नए प्रोग्राम और किसी नए के साथ हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जीटीए क्रेडिट पर हम लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद करते हैं। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड के कर्जे, गवर्नमेंट के कर्जे, कलेक्शन कॉल्स या फिर लोन रिजेक्शन में फंसे हैं, हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। बैंकरप्सी के बगैर आपका 80% तक कर्ज माफ करवा देंगे और बाकी कर्जे की छोटी सी माहाना किस्त बनवा देंगे, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट या सूद के। हम समझ सकते हैं कि कर्ज के बारे में किसी से बात करना कितना मुश्किल है, लेकिन आप फ्री कंसल्टेशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। कॉल अजय ओबराय या नदीम आजमी 416-650-5800। इट्स 416-650-5800। 5 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं: स्कार्बरो, नॉर्थ यॉर्क, मिसिसागा, ब्रैम्पटन एंड एजेक्स पिकरिंग। मजीद मालूमात के लिए लॉग इन हो gtacredit.com। Dixie Electronics and We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000. शौक है नवाबों का और महफिलों की जान है। मुंह में जो रस घोल दे, यही तो इसकी पहचान है। जायका है रवायती और खुशबू बेमिसाल है। कभी मीठा, कभी खुशबूदार और कभी सौंफ सिपारी की भरमार है। मेहमान नवाजी का जो आखिरी पायदान है, सांसों को महका दे, लबों को जो कर दे लाल, यही तो बाबू का पान है। और पान ही नहीं, फालूदा, आइसक्रीम और शवारमा भी है दस्तयाब। तो तशरीफ लाएं हमारी किसी भी ब्रांच पे। बाबू पान, टेस्ट नॉन स्टॉप। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. वाजिद मलिक पेश करते हैं एक और शानदार प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ टोरंटो, वेस्टर्न विलेज। ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू होम्स विद 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only $719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com.
If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims, and Family Sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. तोहफे लेकर आए हम आपकी खातिर, दूर देश से प्यार लिए, प्यारों का इजहार लिए, आए ढेरों सौगातें, खुशियों के लम्हात में, अपनों का पैगाम लिए, क्या क्या तोहफे लाए हम आपकी खातिर। In collaboration with Toronto 360 TV, Tohfe.com is now delivering gifts to over 200 cities of Pakistan. Order online to get amazing discounts. Use code CAN360, CAN360 or call 647-291-3707, 647-243-4243. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्जॉर्प्शन और हाथ नरम, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services, customized mortgage solutions as per your need, commercial, residential, construction and agricultural mortgage, our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير
मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.